साल 2006 में मेरे पास एक महिला आई थी जिसको कुछ आर्थिक परेशानी थी और ऐसे अपने दैनिक जीवन क्रम में कई बार ऐसी महिलाओं से संपर्क में आते हैं जिनको बहुत आर्थिक कष्ट होता है या दूसरी तरह की समस्याएं होती हैं, लेकिन वो उसमें से बाहर नहीं निकल सकती क्योंकि उनके पास में कोई भी स्किल, कोई भी हुनर नहीं होता जिससे कि वो अपने आर्थिक रूप से अपने पैरों पे खड़ी हो सके। तो मैं हमेशा यही देखती थी, सोचती थी कि महिलाओं में यदि कोई हुनर हो, कोई आर्थिक कुछ अर्न करने की कैपेसिटी हो, तभी वो अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ सकती हैं। तो ऐसे तो मैं पर्सनली घर में कुछ ट्रेनिंग दे के महिलाओं को और कुछ पैसा दे के, कुछ सामग्री दे के मदद करती रहती थी, लेकिन लंबे एक्सपीरियंस के बाद मैंने ये महसूस किया कि ऐसे निजी तौर पे एक दो लोगों को कुछ सिखाने से कुछ समस्या हल नहीं होती। हमको ज़्यादा अच्छा सब्सटेंशियल इंटरवेंशन करना चाहिए इसमें। तो 2016 में मैंने रिसाइकल टू सेव रिसोर्सेज फाउंडेशन इस NGO का रजिस्ट्रेशन विधिवत कराया और यहाँ काम शुरू किया। अब मेरे सामने असल में कई सारे मुद्दे थे और मैं एक साथ उनको एड्रेस करना चाहती थी। जैसे पर्यावरण एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसमें मैं महसूस करती हूँ कि ओवर कंजम्पशन और उससे जनरेट होने वाला वेस्ट एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज की सोसाइटी में। दूसरा, महिलाओं की जैसे मैंने बात की कि उनमें कुछ स्किल नहीं रहता है। वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं पर जब तक अच्छा स्किल नहीं है वो पॉसिबल नहीं है। तो 2-3 चीज़ों को जोड़कर मैंने इस संस्था का जो है पर्सपेक्टिव तैयार किया कि इसमें ये होना चाहिए। तो जो वेस्ट है उसको यदि हम रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करें स्किल डेवलपमेंट के लिए, तो एनवायरनमेंट को भी हम बचा सकते हैं, कुछ रिसाइकल करके नए प्रोडक्ट्स बना सकते हैं और महिलाओं को स्किल दे करके उनको आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना सकते हैं। विमेन एम्पावरमेंट की तरफ हम ले जा सकते हैं। सर्वप्रथम दान किए गए कपड़ों को अलग अलग श्रेणियों में छांटा जाता है। उपयोगिता के अनुसार वस्त्रों को अलग अलग बक्सों में रखा जाता है। किसी भी काम में लेने से पहले सभी वस्त्रों को धोकर सुखाया जाता है। धुले हुए कपड़ों से उसकी गुणवत्ता के अनुसार उत्पाद बनाने के लिए इस्त्री करके कटिंग की जाती है। अगले चरण में विभिन्न वस्त्रों की सिलाई कर नए उत्पाद बनाए जाते हैं। सिलाई की पूरी प्रक्रिया समाप्त होने के बाद सभी कपड़ों को कीटाणुनाशक घोल में पुनः धोकर धूप में सुखाया जाता है तथा इस्त्री की जाती है। पुराने वस्त्रों से पुनः उपयोगी सामग्री बनाने के इस अभिनव प्रयास में सबसे महत्वपूर्ण उत्पाद है नवजात शिशुओं के लिए पहनने तथा ओढ़ने बिछाने के वस्त्रों का एक सेट, जिसे नवागत नाम दिया गया है। वस्त्रों तथा बिछौने के अलावा नवागत किट में 2 रूमाल तथा साबुन की 2 टिकिया भी उपलब्ध कराई जाती है। निर्धन परिवारों में जन्म लेने वाले शिशुओं के लिए विशेष रूप से बनी नवागत किट सरकारी अस्पतालों में प्रसव के लिए आने वाली माताओं को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। और इसमें कुछ बहुत अच्छा या आर्टिस्टिक मटेरियल भी हमारे पास आता है जिससे हम अलग अलग किस्म की चीज़ें बनाते हैं। जैसे आकर्षक बैग्स हैं, डेनिम के बैग्स हैं। ये जो सामग्री आप देख रहे हैं ये भी उसी में से तैयार की गई है। और इसके विषय में एक विशेष बात ये कहना चाहूँगी कि इसका जो बनाने का तरीका है, जो सिलाई है, जो फिनिशिंग है, जो कंसेप्ट है, वो सबसे बेहतरीन किस्म का होता है जो किसी भी स्टैंडर्ड को पास कर सकता है। जो मशीनें हमारे पास हैं उनके अनुसार मटेरियल भले ही पुराना है लेकिन क्राफ्टमैनशिप इतनी परफेक्ट है कि जो भी इसको सीख लेगा यहाँ से वो अपने जीवन में परफेक्ट काम करके और अच्छा स्किल जिसको हम कहते हैं वो हासिल करके अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। पिछले 5 वर्षों के दरमियान रिसाइकल टू सेव रिसोर्सेज फाउंडेशन ने जबलपुर शहर में लोगों के 2089 किलोग्राम अवांछित वस्त्रों को एकत्रित किया, उन्हें जरूरतमंदों के बीच वितरित किया और इनसे बहुत सी उपयोगी वस्तुएं बनाई। संस्था के मुख्य उद्देश्य: सूती वस्त्रों को पुनः चक्रित कर संसाधनों की बचत करना ताकि पर्यावरण का संरक्षण हो।
नवजात शिशुओं के लिए आरामदेह, स्वच्छ व सूती वस्त्र उपलब्ध कराना। इन वस्त्रों को तैयार करने के लिए निम्न आय वर्ग की महिलाओं को प्रशिक्षण देना व उनकी कौशल दक्षता में वृद्धि करना, रोजगार के नए अवसर उत्पन्न कराना। जो अभी तक की 4 साल 4.5 साल की अवधि में हमने एज ए रजिस्टर्ड सोसाइटी काम किया है, तो हम ये कह सकते हैं कि संस्था काफ़ी आगे बढ़ी और मेरी अपेक्षाओं से ज़्यादा मुझको लोगों का सहयोग मिला। 2-4 लोगों के साथ में हम लोग ये काम करते थे, 1-2 अनस्किल्ड लड़कियां थी, पर धीरे धीरे कॉन्सेप्ट जो है वर्ड ऑफ माउथ ही कहना चाहिए, व्हाट्सएप मैसेजेस के ज़रिए इतना पॉपुलर हो गया है कि आज न केवल निम्न आय वर्ग के लोगों के बीच में हम जो निःशुल्क वितरण करते हैं उसके ज़रिए लोगों को मदद पहुंचाते हैं, बल्कि अच्छे आर्थिक हैसियत वाले लोग भी आते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, अपने यहाँ का सामान हमको देते हैं, और जब यहाँ बैठ के इंटरेक्शन करते हैं तो वो भी इस चीज़ को अनुभव करते हैं कि लगातार सामग्री खरीदते जाना ये एनवायरनमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ है। कई लोगों ने कहा कि हम अपना खरीदारी कम करेंगे और जो हमारे पास में है उसको हम बांटेंगे। तो लोग अब बहुत कॉन्शियसली देखते हैं कि थोड़ा भी सामान है तो हमको ला के देते हैं, अपने फ्रेंड्स से भी कलेक्ट करके ला के देते हैं। अब हमको खुद कलेक्शन के लिए नहीं जाना पड़ता है। पूरी बिल्डिंग के में एक आध हमारा ऐसा सहयोगी रहता है जो सारी बिल्डिंग का सामान लोग ला के देते हैं हमको, और यही नहीं कि सिर्फ ला के देते हैं, उसको स्पॉन्सर भी करते हैं और लोगों को प्रेरित भी करते हैं कि हमारे डिस्ट्रीब्यूशंस को स्पॉन्सर करें। ज़रूरतमंद लोगों को भेजते हैं कि जाके आप वहाँ से ले आइए, आपको ठंड के कपड़े मिल जाएंगे। तो हमको बहुत अच्छा लगता है कि लोग इस कंसेप्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसमें जुड़ रहे हैं। मैं तो यही मानूंगी सभी लोग जुड़ रहे हैं, भले ही हमारे मेंबर बनते हैं कि नहीं बनते हैं वो अलग बात है। अपने पुराने कपड़े फेंकिए मत, इन्हें बेहतर उपयोग के लिए हमारे पास भेजिए। रिसाइकिल टू सेव।